हजरात, हाँ, रसाई अदब में दो आंखों की एक मश्क तो है और कई जगहों पे है, मरासी में है, कसायद में है, मसनवी में है, रुबाइयात में है। लेकिन जहाँ तक ये अदना सा मुतालिया है कि ये दो आंखें और दो मश्क, ये यकीनन मुबारकबाद के काबिल मिसरा था। और ये तख़ील मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अख्तर सरसवी साहब की खिदमत में। हजरात, अब चूँकि 1:45 हो चुके हैं और सहरी का वक्त करीब है, तो मैं, हाँ, सहरी का इंतज़ाम भी है मुंतज़मीन की तरफ से, और आप इंशाअल्लाह, मुझे पता है हज़रत बतन अलैहिर्रहमा, उनका भी ख्याल रखना है। हाँ, और ज़रूरी है भाई। हाँ, माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं। हजरात, ज़रा जिस संजीदगी से आप सुन रहे थे, मैं मख्ता महफिल मीर नज़ीर बाकरी साहब को आपके हवाले करूं फानूस बरवानी की एक तख़ील के साथ। जहाँ से अख्तर सरसवी साहब ने छोड़ा है, वहीं से मैं फानूस बरवानी का एक शेर आपके हवाले करता हूँ। ज़ैनबिया में शायर का नाम नहीं लूँगा, लक़ब बता दूँ, तखल्लुस बता दूँ, अच्छा खिताब बता दूँ। शायर शेरखारे करबला ने 18 मरतबा पढ़वाया वहीं बैठ के, और एक अजीब रंग था साहब, ऐसा लग रहा था सवारी आ गई हो। और मकामी फानूस बरवानी यानी फ़खरी जाफरी मेरठी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, 18 मरतबा पढ़वाया, और शोराए किराम जो थे उन्होंने भी। लेकिन एक साहब, वो फानूस बरवानी का शेर मैं आपके हवाले करता हूँ, सुन लीजिए। फानूस साहब का शेर, क्या कैफियत नज़्म की है। आपने देखा होगा कि बच्चों को बहनें, बच्चों को, भाई को बहनें गोद में खिलाती हैं। सुनिए शेर, गोद में खिलाया है अपने छोटे भाई को, कोई बात नहीं, कैच कर लीजिएगा साहब। इतनी देर बाद मैंने कहा 56 मुल्कों तक मेरी आवाज़ का फैलाव कीजिएगा, उससे पहले इनका फैलाव कीजिएगा ताकि ये आवाज़ पहुंचे। फानूस बरवानी का शेर सुनिए, क्या कैफियत नज़्म की अंसर भाई, सुनिए। कहते हैं कि गोद में खिलाया है अपने छोटे भाई को, महसूस कर लीजिएगा, गोद में खिलाया है अपने छोटे भाई को, है तबस्सुमे असगर तरबियत सकीना की। मौला आपको आबाद रखें, इसे जरूर कैच कीजिएगा। गोद में खिलाया है अपने छोटे भाई को, है तबस्सुमे असगर तरबियत सकीना की। मौला आपकी आबाद रखें। आपकी आंखें नम होती हैं तो ये समझ लीजिए कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मीर नज़ीर बाकरी साहब की खिदमत में, आप हजरात मतले से लेके मख्ते तक की भरपूर सलावत से उनका खैर मकदम फरमाएं। कुछ इसकी कई लोगों के फ़ोन आए थे कि भाई नज़ीर भाई सिर्फ मौजू पे पढ़िएगा, जितनी देर भी पढ़ें आपके जो भी कुछ है। फिर कुछ लोगों के कि भाई फलाना वो वाला पढ़िए, वाली। बहरहाल मैं मौजू से ही शुरू करता हूँ बात। अर्ज़ करता हूँ, मैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तवज्जो चाहता हूँ, आप मुतवज्जो हैं बाकायदा तौर पे। काफ़ी माशाल्लाह अख्तर ने बहुत अच्छे शेर सुनाए और आपको बिल्कुल बेदार कर दिया। अभी अब सोते हुए आदमी को तो बेदार किया जाता है, बेदार इंसानों को कैसे बेदार किया जाता है मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मैं पेश करता हूँ कि गले में पहने इमामत का हार आया है, गले में पहने इमामत का हार आया है, सुकून और अमन का परवरदिगार आया है। गले में पहने इमामत का हार आया है, गले में पहने इमामत का हार आया है, सुकून और अमन का परवरदिगार आया है। हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, तुम्हें रसूल पे कब एतबार आया है। हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, तुम्हें रसूल पे कब एतबार आया है। हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, तुम्हें रसूल पे कब एतबार आया है।
हसन की सुलह पे तुम शक करो तो हैरत क्या, तुम्हें रसूल पे कब एतबार आया है। और एक शेर और याद आ गया इसका, मुसलमान मर का घिरा हुआ था जो शर की 1000 तेगों में, शर की घिरा हुआ था जो शर की 1000 तेगों में, वो तेगे खैर से दुश्मन को मार आया है। घिरा हुआ था जो शर की 1000 तेगों में, वो तेगे खैर से दुश्मन को मार आया है, वो तेगे खैर से दुश्मन को मार आया है। अब मैंने दोनों तरह पे शेर कहे हैं, दोनों तरह पे शेर कहे हैं। अब ये असल में ये जो हमारे अंसर भाई का जो मिसरा है, बुनियादी तौर पे वो मीर साहब की ज़मीन है, मीर अनीस की ज़मीन है। और आपने सुना होगा मर्सिया खानों से हुसैन घोड़े पर जिस वक्त डगमगाने लगे, ये सोच पढ़ते हैं लोग, तो ये ज़मीन मीर साहब की है। और बस मैंने दोनों में कुछ शेर कह लिए थे। बहरहाल पहले एक उसका पहले वाले मिसरे का शेर कोशिश करता हूँ कि सुना दूँ आपको। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये एक बहुत बड़ा मुकदमा है हमारे साथ असल में, तो ये मैं अर्ज़ करता हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा मुकदमा है साहब हमारे लिए, क्योंकि हम तो कभी पढ़ते नहीं हैं, आपने देखा होगा इससे नहीं, हम तो बगैर उसके पढ़ते हैं। सुनिए साहब, एक मतला और 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद वो दूसरे तरह में पढ़ूँगा मैं। ये कह के एक रात उजालों से जा मिली, अब ये मैं इसकी तमहीद नहीं करूँगा। ये कह के, अब वो कौन सी रात थी, ये कह के एक रात उजालों से जा मिली, अरे जन्नत उसे मिलेगी जिसे करबला मिली। ये कह के एक रात उजालों से जा मिली, ये कह के एक रात उजालों से जा मिली, ये कह के एक रात उजालों से जा मिली, जन्नत उसे मिलेगी जिसे करबला मिली। आए जहां में सब्ज कबा फूल खिल उठे, आए जहां में सब्ज कबा फूल खिल उठे, गुलशन को आज अमनो अमा की हवा मिली, गुलशन को आज अमनो अमा की हवा मिली। अब ये मुलाज़ा फरमाइएगा शेर कि खुद हुरमला की नस्ल को भी, खुद हुरमला की नस्ल भी उसने ही काट दी। भाई मिसरा सुनिएगा यहाँ से, खुद हुरमला की नस्ल भी उसने ही काट दी, असगर के तीर मारने की ये सजा मिली। खुद हुरमला की नस्ल भी असगर के तीर मारने की ये सजा मिली। अभी इंशाल्लाह ये बाद में पूरा सुनाऊंगा, कभी बस एक शेर पढ़ता हूँ शहजादी के हवाले से, क्योंकि शहजादी का भी जिक्र हुआ, शहजादे अली असगर का भी जिक्र हुआ, इसलिए मैंने ये मुंतखब करे थे। पढ़ देता हूँ शेर इसके भी, बाकी आइंदा सुनाऊंगा, सुनिएगा। मुलाज़ा फरमाइए, असगर के तीर मारने की ये सज़ा मिली। मुलाज़ा फरमाइए कि बाद हुसैन उसकी बहन ही के हाथ से, कितनी बार इस मिसरे को पढ़ूं, बाद हुसैन उसकी बहन ही के हाथ से इस्लाम के खुले हुए सर को रिदा मिली। बाद हुसैन उसकी बहन ही के हाथ, बाद हुसैन उसके बहन ही के हाथ से, बाद हुसैन उसकी बहन ही के हाथ से इस्लाम के खुले हुए सर को रिदा मिली। बाद हुसैन उसकी बहन ही के हाथ से इस्लाम के खुले हुए सर को रिदा मिली, इस्लाम के खुले हुए सर को रिदा मिली। अब मुलाज़ा फरमाइएगा, दूसरे में कुछ पढ़ता हूँ शेर, वो मुकम्मल शेर पढ़ता हूँ मीर साहब वाली ज़मीन में। मुलाज़ा फरमाइएगा और मतलब अर्ज़ करता हूँ उसका, शायद किसी काबिल हो। बस ये तो आप जानते ही हैं सब के इमाम हसन जो थे वो मुशाबे थे सरकार दो आलम से, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मतलब मैं पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइएगा, इन्हीं की शक्ल, इन्हीं की शक्ल इन्हें आईने दिखाने लगे। इनका एक सवाल है, मैंने सवाल को सवाल ही रखा है, जवाब देने की कोशिश नहीं की है। इन्हीं की शक्ल इन्हें आईने दिखाने लगे, अरे ये कौन आया, पैगंबर भी मुस्कुराने लगे। इन्हीं की शक्ल इन्हें आईने दिखाने लगे,
ये कौन आया पैगंबर भी मुस्कुराने लगे, इन्हीं की शक्ल इन्हें आईने दिखाने लगे। ये कौन आया पैगंबर भी मुस्कुराने लगे। हम शेर सुनिएगा कि नबी की शक्ल में देखा जो चांद जहरा का, सुनिएगा भाई, नबी की शक्ल में देखा जो चांद जहरा का, बलाने ले ले सितारे फलक से आने लगे। नबी की शक्ल में देखा जो चांद जहरा का, नबी की शक्ल में देखा जो चांद जहरा का, बलाएं लेने सितारे फलक से आने लगे, बलाएं लेने सितारे फलक से आने लगे। मलाइका भी न क्यों आए तहनीत के लिए। देखिए मैं एक बात बता दूं, एक उर्दू शायरी में एक कानून है इमाले का। और इमाला क्या चीज़ है? इमाला ये है कि जैसे आपने कहा ये लड़का ने, तो उसको हम ये में बदलेंगे, कहा ये लड़का ने नहीं कहेंगे, बल्कि कहें कहा ये लड़के ने। अब यहाँ पे अपने इलाके में बहुत से लोग पढ़ते हैं कहा ये सक्का ने, लेकिन कहा जाएगा सक्के ने। उर्दू ज़बान इसका ये कानून है। तो अब मैंने एक शेर कहा है, ये काफिया किसी ने नज़्म भी नहीं किया है, और नज़्म करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ मैं, मुलाज़ा फरमाइए कि मलाइका भी न क्यों आए तहनीत के लिए, मलाइका भी न क्यों आए तहनीत के लिए, मोहम्मद अरबी जब हसन के नहाने लगे। मलाइका भी न क्यों आए तहनीत के लिए, मोहम्मद अरबी जब हसन के नहाने लगे। मलाइका भी न, अब समझ में आया आपके सबके, अब सबके समझ में आ गया है। मलाइका भी न क्यों आए तहनीत के लिए, मोहम्मद अरबी जब हसन के नहाने लगे। अब ये शेर इस मनक़बत का मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा शेर मैं इसमें नहीं कह सकता था। ये शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं, एक तोहफे की तरह की शक्ल में आपकी खिदमत में, आपकी समाअतों की बारगाह में पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए कि खुशी से आयतें कुरान की रक़्स करने लगीं। खुदा की कसम, बस दुआ बुजुर्ग दे दें मुझे कि खुशी से आयतें कुरान की, अब सबब देखिएगा, खुशी से आयतें कुरान की रक़्स करने लगी, जहां में सूरह कौसर के लोग आने लगे। खुशी से आयतें कुरान की रक़्स करने लगी, जहां में सूरह कौसर के लोग आने लगे, जहां में सूरह कौसर के लोग आने लगे। बिछा है जब से हसन मुश्तबा का दस्तरखान, बिछा है जब से हसन मुश्तबा का दस्तरखान, बहुत से लोग मेरे घर भी आने जाने लगे। बिछा है जब से हसन मुश्तबा का दस्तरखान, बहुत से लोग मेरे घर भी आने जाने लगे। समझ न पाया था जिनको हुदैबिया में कोई, सुनिएगा मिसरा, ये सब आपके साथ, आपके पास पैमाना है ये, अब मैं नजर करता हूँ। समझ न पाया था जिनको हुदैबिया में कोई, हसन की सुलह से लोग उनको आजमाने लगे। समझ न पाया था जिनको हुदैबिया में कोई, हसन की सुलह से लोग उनको आजमाने लगे। जहाँ भी गिरता नजर आया परचमे इस्लाम, इस काफिये को कहा, कभी लोगों ने कहा, जहाँ भी गिरता नजर आया परचमे इस्लाम, उसे उठाने में अब्बासी के शाने लगे। जहाँ भी गिरता नजर आया परचमे अब्बास, जहाँ भी गिरता नजर आया परचमे इस्लाम, जहाँ भी गिरता नजर आया परचमे इस्लाम, उसे उठाने में अब्बासी के शाने लगे, उसे उठाने में अब्बासी के शाने लगे। अब सुनिएगा शेर, उगलते रहते हैं जो जहर अब अली के खिलाफ, अब अली के खिलाफ, यानी पहले भी उगला जाता था। उगलते रहते हैं जो जहर अब अली के खिलाफ, हसन की शर्तों के अल्फाज उनको खाने लगे, हसन की शर्तों के अल्फाज उनको खाने लगे, हसन की शर्तों के अल्फाज उनको खाने लगे। और बस एक वो शेर आपको सुनाया था, मैं दूसरा शेर ये सुना रहा हूँ। ये तमाम अकीदतमंदों के लिए, जो मौला के चाहने वाले हैं, उनके लिए एक सनद है, रखता है ये शेर। नज़र करता हूँ मैं, नज़र करता हूँ, अली के काम भला क्या समझ सकेगा कोई,
अली के काम भला क्या समझ सकेगा कोई, जब उनका नाम समझने में भी जमाने लगे। अली का नाम भला क्या समझ सकेगा कोई। अली के काम भला क्या समझ सकेगा कोई। अली के काम भला क्या समझ सकेगा कोई, जब उनका नाम समझने में भी जमाने लगे। जब उनका नाम समझने में भी जमाने लगे। मख्ता भी हो गया था, इत्तफाक से नजर करता हूँ। अजब फजा है, अली के काम भला क्या समझ सकेगा कोई। अली के काम भला क्या समझ सकेगा कोई, जब उनका नाम समझने में भी जमाने लगे। अली का काम भला क्या समझ सकेगा कोई, जब उनके नाम समझने में भी जमाने लगे। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पे नजीर। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पर नजीर। चराग उजाले जो करते थे घर जलाने लगे। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पे नजीर। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पे नजीर। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पे नजीर। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पे नजीर। अजब फजा है, भरोसा करें। भाई बहुत से लोगों की मुख्तलिफ फरमाइश है। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पे नजीर। चराग उजाले जो करते थे घर जलाने लगे। अजब फजा है, भरोसा करें तो किस पे नजीर। चराग उजाले जो करते थे घर जलाने लगे। अब ये कई फरमाइशें हैं। मैं इनकी फरमाइश से पहले ये अभी उसमें बहुत से लोग नहीं थे। आप क्या नाम है, हमारे नैयर मियाँ के हैं, जो मुसालमा हुआ था, तो उस तरह के साहब का फ़ोन आया था, वो ज़रूर पढ़ दीजिएगा। ऑनलाइन देख रहे हैं। अब तो ज़्यादातर ये महफ़िलों में कम तादाद का सबब ये भी है कि ऑनलाइन लोग घर बैठ के रहते हैं, तो जहमत करने की ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। हाँ, तो बहुत से लोग हैं, तो भैया उन ऑनलाइन का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो मुलाज़ा फरमाइए साहब, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। मुलाज़ा फरमाइएगा। भाई सुनिए, मैंने बेटे बस क्योंकि उस दिन मैंने ये मगरिब के वक्त बैठ के कुछ शेर कह लिए थे, उसमें नज़र सानी भी नहीं कही थी, इसी तरह पढ़ दिया। घर जाके फिर मैंने इन पे नज़र सानी की, तो फिर दिल चाहा कि कुछ और शेर कहे जाएँ, तो मुकम्मल शेर जो आप लोगों ने भी नहीं सुने थे इसमें वो भी शेर इजाफा हो गए। मतलब अर्ज करता हूँ और दलील से मतलब निकला है। नज़र करता हूँ कि ताक मिसरा ये था कि करबला की खाक को खाके शिफा हमने किया। अब भाई मिसरा सुनिएगा आप। ताक काबे के बताएंगे कि क्या हमने किया। दावा दलील सुनिएगा। ताक काबे के बताएंगे कि क्या हमने किया। हम तो बंदे थे, खुदा को भी खुदा हमने किया। ताक काबे के बताएंगे कि क्या हमने किया। हम तो बंदे थे, खुदा को भी खुदा हमने किया। हम तो बंदे थे, खुदा को भी खुदा हमने किया। अब ये सब पढ़े लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ शेर। ऐदो पैमा जो हुए थे आलम अरवाह में। ऐदो पैमा जो हुए थे आलम अरवाह में, जिंदगी भर उसका हर वादा वफा हमने किया। ऐदो पैमा जो हुए थे आलम अरवाह में। ऐदो पैमा जो हुए थे आलम अरवाह में, जिंदगी भर उसका हर वादा वफा हमने किया। जिंदगी भर उसका हर वादा वफा हमने किया। हक़ व बातिल में जो नबियों से न हो पाया कभी। सुनिएगा शेर। हक़ व बातिल में जो नबियों से न हो पाया कभी, करबला के दश्त में वो फैसला हमने किया। हक़ व बातिल में जो नबियों से न हो पाया कभी। हक़ व बातिल में जो नबियों से न हो पाया कभी, करबला के दश्त में वो फैसला हमने किया। करबला के दश्त में वो फैसला हमने किया। भाई अब ये शेर सुनिएगा मियाँ, सुनिएगा। शेर छोड़ दिए मैंने, वो शेर नजर करता हूँ कि जो थे पहरेदार
पानी उनके मुंह पर मारकर, जो थे पहरेदार, पानी उनके मुंह पर मारकर अलकमाती कैद में उसको रिहा हमने किया। जो थे पहरेदार, पानी उनके मुंह पर मारकर, जो थे पहरेदार, पानी उनके मुंह पर मारकर अलकमाती कैद में उसको रिहा हमने किया। अलकमाती कैद में उसको रिहा हमने किया। अब सुनिएगा शेर, चाहे वो फिरौन हो, चाहे वो नमरूद हो, फिरौन हो या हो यजीद, सुनिएगा भाई शेर, चाहे वो नमरूद हो, फिरौन हो या हो यजीद, अरे जुल्म की सदियों को एक दिन में फना हमने किया। चाहे वो नमरूद हो, फिरौन हो या हो यजीद, चाहे वो नमरूद हो, फिरौन हो या वो यजीद, जुल्म की सदियों को एक दिन में फना हमने किया। जुल्म की सदियों को एक दिन में फना हमने किया। जुल्म की सदियों को एक दिन में फना हमने किया। भूल कर सब कुछ गले में उसके बाहें डाल दी। भूल कर सब कुछ गले में उसके बाहें डाल दी। एक खाती को भी अपने बेखता हमने किया। भूल कर सब कुछ गले में उसके बाहें डाल दी। एक खाती को भी अपने बेखता हमने किया। मुलाज़ा फरमाइए कि ऐसी हालत में किसी इंसान पे जो वाजिब न था, शेर सुनिएगा, बस दुआ दे दीजिएगा कि ऐसी हालत में किसी इंसान पे जो वाजिब न था, ज़ेरे खंजर ऐसा सजदा भी अदा हमने किया। ऐसी हालत में किसी इंसान पे जो वाजिब न था, ऐसी हालत में किसी इंसान पे जो वाजिब न था, ऐसी हालत में किसी इंसान पे जो वाजिब न था, ज़ेरे खंजर ऐसा सजदा भी हम अदा हमने किया। अब जो उन्हीं की मौजू उनके ममदू की ज़बान में शेर सुनिए, हम पे रोकर फिर किसी पर भी न रोना आएगा। सुनिएगा भाई शेर, हम पे रोकर फिर किसी पर भी न रोना आएगा। अपने गम को भी हर एक गम की दवा हमने किया। हम पे रोकर फिर किसी पर भी न रोना आएगा। अपने गम को भी हर एक गम की हवा हमने किया। अपना खून इसमें मिलाकर हर मरज के वास्ते, अपना खून इसमें मिलाकर हर मरज के वास्ते करबला की खाक को खाक शिफा हमने किया। अपना खून इसमें मिलाकर हर मरज के वास्ते करबला की खाक को खाक शिफा हमने किया। करबला की खाक को खाक शिफा हमने किया। करबला की खाक को खाक शिफा। एक शेर इसमें भूल गया था, उस दिन पढ़ा था कि दूर तक मक्तल में जो छाई हुई थी हर तरफ। देखिए, हर चीज़ अपनी जिद से पहचानी जाती है। खामोशी सदा से आवाज़ से पहचानी जाती है, अंधेरा रोशनी से पहचाना। अब मुलाज़ा फरमाइएगा, दूर तक मक्तल में जो छाई हुई थी हर तरफ, उस खामोशी को सरे नेज़ा सदा हमने किया। दूर तक मक्तल में जो छाई हुई थी हर तरफ, दूर तक मक्तल में जो छाई हुई थी हर तरफ, उस खामोशी को सरे नेज़ा सदा हमने किया। दूर तक मक्तल में जो छाई हुई थी हर तरफ, उस खामोशी को सरे नेज़ा सदा हमने किया। अब ये शेर भाई अपने लिए भी एक कह लिया है, मौला से बस की तरफ से हो गया है शेर। नज़र करता हूँ मैं कि देखकर अपने कसीदे मरसिए नौहे नज़ीर, देखकर अपने कसीदे मरसिए नौहे नज़ीर, जा तुझे भी अब तेरे कद से बड़ा हमने किया। देखकर अपने कसीदे मरसिए नौहे नज़ीर, जा तुझे भी अब तेरे कद से बड़ा हमने किया। जा तुझे भी अब तेरे कद से बड़ा हमने किया। ये बात हो गई साहब उनकी, ऑनलाइन सुन रहे होंगे भाई। आपका हुक्म की तामील कर दी है मैंने। अब मैं यहाँ साहब हैं, मुझे अल्लाह ताकत दे कि मैं पढ़ सकूँ, इनके हुक्म की तामील भी करूँगा साहब। ये बेहद चाहने वाले हैं हमारे। मतलब पेश करता हूँ, यह असल में ये भी मीर साहब का एक मिसरा था। 1987 में मैं हॉस्पिटलाइज था और वहाँ याकूब गली में, यहाँ लोग जानते होंगे, याकूब गली में एक शब्बेदारी होती है 19 सफ़र को, उसकी निज़ामत भी मैं ही करता था। और उसमें हमेशा एक मीर साहब का मिसरा दिया जाता है। और उस साल वो मिसरा था कि हुसैन खाक पे बैठे हैं सर झुकाए हुए। तो मैंने ये शेर अस्पताल में कहे थे
इत्तेफाक से उस दिन याद आ गया, कुछ पढ़े थे, तब ये उसके लिए फरमाइश हो गई तो वो पढ़ता हूँ मैं। मुलाजा फरमाइएगा, पहला मतलब पढ़ता हूँ, उसमें दो मतले हैं कि फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, खड़ा है नहर में प्यासा आलम उठाए हुए। फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, फुरात सब्र में तेगे अली बुझाए हुए, खड़ा है नहर में प्यासा आलम उठाए हुए, खड़ा है नहर में प्यासा आलम उठाए हुए। ये दूसरा मतलब पढ़ता हूँ, उस दिन नहीं पढ़ा था। फुरात सब्र में जो करबला में थे सरवर के साथ आए हुए। दूसरा मतलब सुनिएगा आप, जो करबला में थे सरवर के साथ आए हुए थे, अपनी मौत को भी जिंदगी बनाए हुए। जो करबला में थे सरवर के साथ आए हुए थे, अपनी मौत को भी जिंदगी बनाए हुए थे, अपनी मौत को भी जिंदगी बनाए हुए। मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, मोहम्मदों के किसी, ये 1987 में कहा गया। अगर मोहम्मदों इससे पहले किसी ने कहा होगा तो माना जा सकता है, 87 के बाद किसी ने कहा तो ये पहला उसका दावेदार मैं हूँ। बस, मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, अरे फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए हुए। मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए हुए। मोहम्मदों के किसी इल्म का हिसार न कर, फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए। सब शेर छोड़ता हूँ, 2 शेर पढ़ता हूँ सिर्फ। फलक से आते हैं ये सब पढ़े पढ़ाए हुए, चराग एक बुझाना एक जलाना, दोनों सब्जेक्ट हैं और दोनों में पेश करता हूँ मैं। मुलाहिजा फरमाइए, मिली है सारे ज़माने को रोशनी जिनसे, ये एक मैसेज है अपने बच्चों के लिए। मिली है सारे ज़माने को रोशनी जिनसे, वो सब चराग हैं शब्बीर के जलाए हुए। मिली है सारे ज़माने को रोशनी जिनसे, मिली है सारे ज़माने को रोशनी जिनसे, मिली है सारे ज़माने को रोशनी जिनसे, वो सब चराग हैं शब्बीर के जलाए हुए। मिली है सारे ज़माने को रोशनी जिनसे, वो सब चराग हैं शब्बीर के जलाए हुए। अब बुझाने वाला सुनिए, मुझे के चराग खेमे नुसरत बुझा दिया उसने, चराग खेमे नुसरत, चराग खेमे नुसरत बुझा दिया उसने, मगर न उससे जुदा नासिरों के साए हुए। चराग खेमे नुसरत बुझा दिया उसने, मगर न उससे जुदा नासिरों के साए हुए। अब ये आपकी सबकी नजर करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी है जिक्र वफा समझ लीजिए, जहाँ जहाँ भी है जिक्र वफा समझ लीजिए, वो सारे शहर हैं अब्बास के बसाए हुए। जहाँ जहाँ भी है जिक्र वफा समझ लीजिए, जहाँ जहाँ भी है जिक्र वफा समझ लीजिए, वो सारे शहर हैं अब्बास के बसाए हुए। जहाँ जहाँ भी है जिक्र वफा समझ लीजिए, वो सारे शहर हैं अब्बास के बसाए हुए। यकीन क्यों ना हो नादे अली के लफ्ज़ों पर, यकीन क्यों ना हो नादे अली के लफ्ज़ों पर, अरे पैगंबरों के हैं सब लफ्ज़ आजमाए हुए। यकीन क्यों ना हो नादे अली के लफ्ज़ों पर, पैगंबरों के हैं सब लफ्ज़ आजमाए हुए। साइंस के स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि ताकि आपको यकीन हो जाए कि हमारे यहाँ आंसू क्या चीज़ है। इंसान के जिस्म में जो खून उबलता है, जो हिद्दत वो पैदा होती है, तो जब पानी भी उबलता है तो उससे भाप निकलती है। तो इंसान के जिस्म के खून की भाप के रास्ते 2 हैं। एक रास्ता पसीना है, उसका सबब है मेहनत जफाकशी। आप मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे तो वो खून का जो एवोपरेशन है वो पसीने के जरिए। लेकिन अगर उसका असर दिल पे किसी से हुआ है और चोट लगी है तो उसका एवोपरेशन जो है वो आंसू से निकलता है, वो आंसू कहलाते हैं। और आंसू मोस्ट प्योरीफाइड पानी होता है, यानी सबसे ज़्यादा मिनरल वाटर जिसे कहते हैं, आप उसे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं शेर पेश करता हूँ, जहाँ जहाँ भी है जिक्र वफा समझ लीजिए, वो सारे शहर हैं अब्बास के बसाए हुए। हमारी आँखों से सब शामिल है, हमारी से मुराद मेरी नहीं, आप सभी शामिल है मौला। हमारी आँखों से आंसू रुकें तो कैसे रुकें, हमारी आंखों से आंसू रुके तो कैसे रुके, हमारे खून में शब्बीर हैं समाये हुए। हमारी आंखों से आंसू रुके तो कैसे रुके, हमारी आंखों से आंसू रुके तो कैसे रुके, हमारी आंखों से आंसू रुके तो कैसे रुके, हमारे खून में शब्बीर हैं समाये हुए।
हमारी आंखों से आंसू रुके तो कैसे रुके, हमारे खून में शब्बीर हैं समाये हुए। बहुत शुक्रिया भाई आपका। हमारी आँख से आंसू रुकें तो कैसे रुकें, हमारे खून में शब्बीर हैं समाये हुए। आइए हजरात, मीर नज़ीर बाकरी साहब बहुत उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। अब चूँकि मख्ते के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, हाँ, सिवाय सूरह अहज़ाब की 2-3 आयतें पढ़ी जाएं और हैं, हाँ, दस्तरखान तो बहरहाल आपके बुतून अलैहिमुर रहमा, उनका भी ख्याल रखना है, हज़रत बतन अलैहिर्रहमा। तो अब जाहिर सी बात है कि रूह की ग़िज़ा तो आपने ले ली है, अब चलिए जिस्मानी ग़िज़ा की तरफ चलते हैं। और इस महफ़िल की इल्तिवा का ऐलान, अगले साल तक के लिए हमारी महफ़िल ख़त्म नहीं होती, मुलतवी हो जाती हैं। सल्लु अलैहि व आलिही के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। दुआए फ़रज भी पढ़ लीजिए साहब, हालात बड़े ख़राब हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि ये शब इंतज़ार सुबह मुलाकात में तब्दील हो जाए और यूसुफ़ ज़हरा का इंतज़ार जो हम कर रहे हैं जल्द अज जल्द हमें ज़ियारत नसीब हो। मैं दुआए फ़रज पढ़ता हूँ, दोहराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअह व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला मा सलवात। सहरी का इंतज़ाम है, आप सहरी तनावुल फरमा के जाइए।